जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सब कैसे हैं? फिलहाल आप सभी प्यारे विद्यार्थी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी पढ़ाई में लगे होंगे। जी हाँ, एस क्लासेस में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं कुलदीप कश्यप सर। जी हाँ, आज की जो ये क्लास है, ये क्लास इंग्लिश आर्टिकल सेंटेंस प्रैक्टिस की है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास है ये आर्टिकल सेंटेंस प्रैक्टिस की होने वाली है और ये क्लास बहुत ही अच्छी क्लास और बहुत ही बेहतर क्लास होने वाली है, क्योंकि ये क्लास प्रैक्टिस सेंटेंस की है। जी हाँ, आर्टिकल मैंने थ्योरिकल रूप में इससे पीछे वाली क्लास में पढ़ा दिया था। सभी क्लासों में आपको बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन, रूल और प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आज जो ये क्लास है, ये क्लास सिर्फ प्रैक्टिस की है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सीखेंगे ए एंड द। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ए एंड द यानी ये जो यूज होते हैं, इनका यूज करने का तरीका हमने आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का रूल में बता दिया था। जी हाँ, और कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था प्यारे विद्यार्थियों। जो बच्चे पीछे वाली क्लास ना देखे हो, जरूर आप सभी प्यारे विद्यार्थी जाकर आर्टिकल सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स के वीडियो पड़े हुए हैं आप सभी जरूर देखें, ताकि जो ये आर्टिकल टॉपिक्स है बहुत अच्छे तरीके से आप को तैयार हो पाए और आप तैयार कर पाए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज ये क्लास बहुत ही बेहतरीन के साथ चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं पहला सेंटेंस। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या है भैया? देखते हैं बेटा। यानी आर्टिकल सेंटेंस एक्सरसाइज प्रैक्टिस का पहला सेंटेंस। जी हाँ, ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आर्टिकल की फर्स्ट है। जी हाँ बेटा, और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर कन्फर्म किया जाएगा ए एंड द। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों? फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है सी वाज मेकिंग खालिस्तान केक। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यानी सी वाज मेकिंग केक। तो बेटा इसमें आपको आर्टिकल कौन सा भरना है? बेटा ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। यानी यहाँ पर बेटा ए दिया गया है और एन दिया गया है और द दिया गया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इसमें से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे भरा जाएगा बेटा? कौन सा फिल किया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपको देखना है यहाँ पर बेटा। अगर देखने वाली बात है तो देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। ये जो सी है बेटा, सी सी हमारा क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। मैंने रूल में बताया था कॉन्सोनेंट के पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। और आप सभी जानते हैं ए और एन ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, लेकिन इनका रखने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ए है ये कॉन्सोनेंट लेटर को देखेगा, तो बेटा यहाँ पर जो सी है ये हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है बेटा। और इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम ए को भर देते हैं। जी हाँ, तो अब पूरा सेंटेंस क्या हो गया? सी वाज मेकिंग ए केक। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, वह एक केक बना रही थी। वह एक केक बना रही थी। अगर ए को देखा जाए तो ये जो ए है ये काउंटेबल नाउन को भी आकर्षित कर रही है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा एक काउंटेबल भी है और ए हमारा एक तरीके से डिटर्मिनर भी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? डिटर्मिनर भी है। जी हाँ, यानी बेटा सीधी सी बात, ये जो ए है इसके लिए काम कर रहा है, केक के लिए काम कर रहा है। और जो केक है बेटा, ये केक केक क्या है बेटा? एक नाउन है। क्या है बेटा? नाउन है। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में प्यारे विद्यार्थियों संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं।
और केक हमारा क्या है बेटा, संज्ञा है। जी हाँ, आर्टिकल जो होता है वो किसको क्वालिफाइड करता है, नाउन को ही क्वालिफाइड करता है। जी हाँ बेटा, किसको क्वालिफाइड करता है, नाउन को ही क्वालिफाइड करता है। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस यानी सेकंड बेटा, सेकंड है आई एम रीडिंग। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आई एम रीडिंग खाली स्थान बुक। ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है, एन दिया गया है और दा दिया गया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों ऑप्शन में से यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में क्या भरा जाएगा। अब देखो यहाँ भी क्या मिल गया बेटा, बी मिल गया। यानी ये जो बुक है, इस बुक वर्ड में पहला लेटर क्या है, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो सीधी सी बात, यहाँ पर बेटा किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, यानी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो बिल्कुल ये भी सेंटेंस क्लियर हो गया है और आप सभी जानते हैं एक किसको क्वालिफाइड कर रहा है, बुक को। यहाँ पर तो बुक क्या है बेटा, नाउन है। क्या है बेटा, नाउन है। तो पूरी तरीके से आप सभी प्यारे विद्यार्थी समझ रहे होंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, आगे जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस की अगर बात कहूं, ये तीसरा सेंटेंस कह रहा है बेटा सी इज खाली स्थान आर्टिस्ट। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, सेंटेंस को आपको देखना है और समझना है, सोचना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और जो करना है कर लेना है। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, सोचते रहोगे तो सोचते रहोगे, आपको समझना है। यानी समझ के साथ साथ और आपको यहाँ पे आर्टिकल क्या करना है, फिल कर देना है बेटा। क्या कर देना है, फिल कर देना। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं सी इज खाली स्थान आर्टिस्ट। तो बेटा आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। क्या होता है बेटा, कलाकार। तो बेटा यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बेटा ऑप्शन दिया गया है द एंड ए। ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर हम तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भरेंगे। तो बेटा इस खाली स्थान में देखो यहाँ पर ए मिल गया है। आर्टिस्ट में जो आर्टिस्ट वर्ड वर्ड है, इसका पहला लेटर बेटा अगर देखा जाए तो ए है और ए हमारा क्या है बेटा, ए हमारा वावेल्स है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ए वावेल्स है। जब वावेल्स मिल जाए तो आर्टिकल का प्रयोग कौन सा होता है, आर्टिकल एन होता है और एन ही जो हमारा है ये भी हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। तो बेटा यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर बेटा एन का प्रयोग करेंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, एन का। तो बेटा सी इज एन आर्टिस्ट। तो बेटा इसकी हिंदी पूरी तरीके से क्या होगी, वह एक कलाकार है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, वह एक कलाकार है। तो एन का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। दोनों हमारे काउंटेबल नाउन को आकर्षित करते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थी समझ रहे होंगे। जी हाँ, और सेंटेंस बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपके मेमोरी में सेव भी हो रहा होगा। इसके पहले रूल आपने पढ़ा होगा तो वो रूल, फार्मूले, डेफिनेशन भी आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे तरीके से सेव हो गए होंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, आगे जो है, आगे आगे देखते हैं बेटा। अब आगे इसमें जो सेंटेंस है इसमें ये है फोर बेटा। अगर फोर सेंटेंस की बात करें तो बेटा फोर सेंटेंस क्या कह रहा है, यहाँ पे समझना है। आप तो ये जो तीसरा सेंटेंस का मैंने कहा सी इज एन आर्टिस्ट, तो बेटा आर्टिस्ट तो पता ही है, कलाकार। समझ रहे हैं, कलाकार कोई पर्सन होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात, आर्टिस्ट क्या है, नाउन है। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जी हाँ, जो हमारा फोर सेंटेंस है, जो बात कर रहे थे फोर सेंटेंस की, तो ये सेंटेंस देखते हैं बेटा। यानी कह रहा है कि दे आर बाइंग खाली स्थान अम्ब्रेला। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है, एन दिया गया है, दा दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर
अम्ब्रेला है, क्या है? अम्ब्रेला है। ये देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता। क्या होता है? छाता। तो सीधी सी बात, यहाँ पर अम्ब्रेला वर्ड में जो पहला लेटर है, ये पहला लेटर क्या है बेटा? तो देखते हैं यहाँ पर पहला लेटर बेटा यू है। क्या है? यू है। तो यू है तो सीधी सी बात, यू क्या है बेटा? वावेल्स है। क्या है? वावेल्स वर्ड है, यानी सीधी सी बात ये हमारा वावेल्स लेटर है बेटा। क्या है? वावेल्स लेटर। तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा यूज करने वाले हैं? यहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का। और एन भी सीधी सी बात, ये भी काउंटेबल है पूरी तरीके से। तो इसकी हिंदी पूरी तरीके से देखते हैं यहाँ पर, दे आर बाइंग एन अम्ब्रेला, यानी वे एक छाता खरीद रहे हैं। वे एक छाता खरीद रहे हैं। तो बेटा सीधी सी बात, ये भी आपका सेंटेंस क्लियर हो गया है 4 नंबर। और अम्ब्रेला आपको पता है, ये जो छाता शब्द है ये क्या है बेटा? नाउन है। क्या है? नाउन है। जी हाँ। और आर्टिकल किसको क्वालिफाइड कर रहा है? नाउन को कर रहा है। पूरी तरीके से आप सभी प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ रहे होंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर नहीं बेटा 5 नंबर, पहले 5 नंबर से समझ लेते हैं। 5 नंबर क्या है बेटा? कह रहा है कि आई विल टेक खाली स्थान एग्जाम। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आई विल टेक खाली स्थान एग्जाम। तो यहाँ भी बेटा हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, एक दिया गया है द, और दूसरा दिया गया है एंड, तीसरा दिया गया है ए। तो 3 ऑप्शन में से खाली स्थान में कौन सा भरेंगे बेटा? कौन सा? तो बिल्कुल आपको पता भी हो गया होगा बेटा। यहाँ पे ध्यान से देखो, एग्जाम का पहला लेटर, एग्जाम का जो पहला लेटर है ये ई। तो ई हमारा कौन सा लेटर है बेटा? वावेल्स है। तो सीधी सी बात, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? यहाँ पर ध्यान से एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्यारे विद्यार्थियों? एन का प्रयोग करेंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल आप सभी समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो सीधी सी बात, अब इसकी हिंदी देखते हैं। आई विल टेक एन एग्जाम। तो सीधी सी बात प्यारे विद्यार्थियों, इसकी हिंदी क्या होगी? मैं, अब एन का मतलब एक, मैं एक एग्जाम यानी मैं एक परीक्षा लूंगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक परीक्षा लूंगा। तो सीधी सी बात बेटा, यहाँ पर एन का भी मतलब एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अब आप सोच रहे होंगे प्यारे विद्यार्थी कि क्या यहाँ पर सा मतलब, आप ये भी सोच रहे होंगे, बहुत अच्छे से सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हो सकता है। अरे भाई, क्यों नहीं हो सकता है? हम आर्टिकल द का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम है, एग्जाम एक अगर देखा जाए तो क्या है बेटा? विशेष भी लेटर है, नहीं विशेष वर्ड है, विशेष शब्द है। तो सीधी सी बात, ये भी हमारा स्पेसिफिक है, यानी सीधी सी बात, जर्नल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जर्नल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए और एन का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? किसके लिए प्यारे विद्यार्थियों? नाउन के लिए। लेकिन हम यहाँ पर अगर विशेष आ जाए तो विशेष शब्द के लिए किसका प्रयोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? किसका प्रयोग करते हैं? दा का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, इस सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझना है। यानी आई विल टेक एन एग्जाम, ठीक है। एन के हिसाब से अगर हिंदी निकालोगे तो इसकी हिंदी प्यारे विद्यार्थियों ये निकलेगी कि मैं एक एग्जाम लूंगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एंड यानी ये यहाँ पर काउंटेबल नाउन का काम कर रहा है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, और अगर यहाँ पे देखा जाए काउंटेबल नाउन यानी सीधी सी बात जो एग्जाम हमारा है, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरे तरीके से देखा जाए, आई विल टेक द एग्जाम, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? मैं परीक्षा लूंगा। तो बेटा यहाँ पे लूंगा, ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? द, यानी अनकाउंटेबल आ गया। क्या आ गया? अनकाउंटेबल आ गया। तो सीधी सी बात बेटा, यहाँ पर विशेष शब्द है और विशेष शब्द के पहले इसका प्रयोग करते हैं द का। तो यहाँ पर एग्जाम के पहले हम दो में से एक जरूर कर दें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, समझना है
और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सेंटेंस भी सभी को हल करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी एनर्जी के साथ तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए हमारे एस क्लासेस चैनल के साथ। बहुत अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्ट तैयार कराए जा रहे हैं, ऑफलाइन और प्लस ऑनलाइन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो हमारा यहाँ पर 6 नंबर सेंटेंस है, 6 नंबर कह रहा है कि द टीचर वाज टीचिंग खाली स्थान लेसन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी एक दा दिया गया है ऑप्शन, दूसरा दिया गया है ए और एन दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल, यानी यहाँ पर हम क्या भरेंगे बेटा? अगर देखा जाए यहाँ पर हम क्या भरेंगे, क्या यहाँ पर ए भरेंगे या एन भरेंगे या फिर दा भरेंगे? तो यहाँ पर पहले तो हम एल के हिसाब से कर लेते हैं लेसन। तो सीधी सी बात, लेसन में अगर देखा जाए तो पहला जो लेटर है ये हमारा क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कॉन्सोनेंट है। तो इसके पहले किसका प्रयोग होने वाला है? रूल याद आ गया होगा आप सभी को। तो बेटा यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? इसका ए का, यानी ए लेसन, यानी द टीचर वाज टीचिंग अ लेसन। यानी अगर इसकी हिंदी देखा जाए ए के हिसाब से तो क्या होगा बेटा? यानी बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे से समझना है। यानी अध्यापक एक पाठ पढ़ा रहा था। जी हाँ, एक पाठ पाठ पढ़ा रहा था। पाठ यानी जो लेसन को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? पाठ भी कहते हैं। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल आप सभी समझ रहे होंगे। अगर बेटा यहाँ पर हम दा का प्रयोग क्या नहीं कर सकते हैं? अरे बेटा लेसन, दा लेसन नहीं कह सकते, टीचिंग दा लेसन। तो बेटा यहाँ पर देखो लेसन, लेसन जो होता है ये एक तरीके से विशेष भी होता है। क्या होता है बेटा? विशेष शब्द भी होता है। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या यहाँ पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं? और द हमारा डेफिनिट है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम द का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर हम द का प्रयोग करेंगे तो द के हिसाब से जो इसकी हिंदी निकलेगी क्या होगी बेटा? अध्यापक अध्यापक पाठ पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था बेटा? पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का एल के हिसाब से करोगे तो यानी अध्यापक एक पाठ पढ़ा रहा था। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल आप सभी समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं? बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जो विद्यार्थी टेंस पूरी तरीके से तैयार नहीं कर रखे हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि आगे जो मेन टॉपिक्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। तो टेस्ट भी आप बिल्कुल फिक्र मत रखिएगा, उसका भी बहुत जल्दी क्लास आने वाली है। लेकिन आप सभी लोग बीच बीच समय निकाल कर इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ें, ताकि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं स्पीकिंग ये आप समझ पाए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो सेंटेंस है, अगला सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों है बेटा 7 नंबर। जी हाँ 7 नंबर। अब 7 नंबर सेंटेंस है, 7 नंबर को हम समझते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है कि ही विल बाय खाली स्थान और उसके बाद दिया गया है पेन। तो इसमें भी बेटा ऑप्शन दिया गया है ए एंड द। बेटा यहाँ भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों ऑप्शन में से इस खाली स्थान में क्या भरेंगे बेटा? ध्यान से देखते हैं और सेंटेंस को हल करते हैं। तो बेटा यहाँ पर पी आया है। क्या आया है? पी। तो आप सभी लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के पहले हम आर्टिकल इंडेफिनिट का प्रयोग ए का करते हैं बेटा। किसका करते हैं? ए का। तो बेटा इसकी हिंदी क्या जाएगी? ही विल बाय ए पेन, यानी वह एक पेन खरीदेगा। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इजी सेंटेंस है, वह एक पेन खरीदेगा। ए का मतलब एक और एन का मतलब भी एक होता है। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी? लेकिन इनका यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। हम रूल के हिसाब से ही प्रयोग करते हैं ए और एन। तो बेटा यहाँ पर हम देखो बेटा, आप पी वाला पी
यानी कॉन्सोनेंट वाला रूल लगा है। तो बेटा यहाँ किसका प्रयोग किए हैं? ए का प्रयोग किए हैं। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थी, आगे देखते हैं। यानी आपका 7 नंबर सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं 8 नंबर सेंटेंस की। जो 8 नंबर सेंटेंस है, आई वाज रीडिंग खालिस्तान न्यूज़पेपर। यहाँ भी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है द एंड ए। बेटा यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। और इन तीनों ऑप्शन में से हम यहाँ पर क्या भरेंगे? ध्यान से देखिए बेटा, न्यूज़पेपर। अगर ये न्यूज़पेपर को देखा जाए तो न्यूज़पेपर एक विशेष पेपर है। समझ रहे हैं? न्यूज़पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अखबार कहते हैं। क्या कहते हैं? अखबार, जो हम सभी रोज सुबह टाइम पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? और उसमें कुछ विशेष खबरें होती हैं। तो सीधी सी बात, वो हमारा स्पाइफेक्ट वर्ड ही होता है। तो ये हमारा विशेष शब्द है। क्या है भैया? विशेष शब्द और विशेष पेपर। समझ रहे हैं? विशेष वस्त्र। समझ रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का ये मेरी जो क्लास है एक्सरसाइज की बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेटा, नोटबुक बनाते रहो और नोटबुक में आप लिखते रहो। बिल्कुल, क्योंकि आप सभी प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सिर्फ पास होने के लिए नहीं, आपको एक विशिष्ट रूप से इंग्लिश तैयार भी करना है और टॉपर स्टूडेंट बनना है। जी हाँ, हाई स्कूल में टॉपर स्टूडेंट बनना है। समझ रहे हैं? और उसके लिए आपको नोट तैयार करना ही होगा। समझ रहे हैं? नोट कर आप बिल्कुल बनाएंगे तो बहुत अच्छे से इंग्लिश भी तैयार आपकी हो जाएगी। नोट बनाते रहिएगा। बिल्कुल। आगे बेटा देखते हैं इसकी हिंदी। पहले तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? द एंड ए। तो बेटा विशेष है तो ना सोचते हुए बेटा यहाँ पर हम सीधी सी बात इसका प्रयोग करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर द राइट कर दिया है बेटा। तो 8 नंबर सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम देख सकते हैं हिंदी के हिसाब से। आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी सीधी सी बात, मैं अखबार। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? मैं अखबार पढ़ रहा था। मैं अखबार पढ़ रहा था। तो बेटा सीधी सी बात, यहाँ पर स्पाइफिक वर्ड आया है तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग किए हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। तो बेटा ये भी पूरी तरीके से सेंटेंस आपका कन्फर्म हो गया होगा। और आप सभी जानते हैं कि जो न्यूज़पेपर है ये एक तरीके से विशेष क्या है बेटा? विशेष है। समझ रहे हैं? विशेष वस्त्र है। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला सेंटेंस की ओर चलते हैं, जो हमारा यहाँ पर 9 सेंटेंस है। रानी, बहुत ही ध्यान से देखना है बेटा, सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है? रानी इज कुकिंग फूड इन खालिस्तान हाउस। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, यानी बेटा यहाँ पे जो दिया गया है हाउस, ठीक है, HOUSE, है ना? समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। किसी प्रकार का संकोच मत करना। अगर आपको कहीं भी डाउट अगर हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय भेजिएगा। अगर डाउट बिल्कुल आपको लग रहा है, ताकि आपका डाउट हम बहुत अच्छे तरीके से सजा के और संवार के बिल्कुल आपको हम समझा पाए ये टॉपिक्स। और बिल्कुल ये टॉपिक्स इजी ही है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो सेंटेंस बेटा कह रहा है रानी इज कुकिंग, यानी रानी इज कुकिंग फूड इन खाली स्थान हाउस। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है। एक दिया गया है द और दूसरा दिया गया है एंड, फिर दिया गया है ए। तो बेटा यहाँ पर हाउस आया है। तो बेटा हाउस तो सीधी सी बात विशेष ही होता है बेटा, यानी घर एक विशेष होता है। तो सीधी सी बात हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? बिना सोचे समझे किसका प्रयोग कर देंगे? दा का प्रयोग कर देंगे। और जो दा है हमारा, ये क्या है? इंडेफिनिट है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? इंडेफिनिट है। अरे नहीं प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको जानने के लिए भी हम गलत बोल सकते हैं। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? ये डेफिनिट है। क्या है भैया? डेफिनिट आर्टिकल है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। तो इसकी हिंदी क्या जाएगी बेटा? रानी इज कुकिंग फूड इन द हाउस, यानी रानी
घर पर भोजन बना रही है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रानी घर पर भोजन बना रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी पूरी तरीके से आप सभी का सेंटेंस, ये जो था 9 नंबर, ये भी आपने क्लियर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से प्यारे विद्यार्थियों। अगला सेंटेंस चलते हैं, अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ये जो हमारा 10 नंबर है, दे वेयर वाचिंग खालिस्तान मूवी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी सेंटेंस देखना है, ठीक है। यानी बेटा दे वेयर वाचिंग खालिस्तान मूवी। अब देखो बेटा, इस सेंटेंस में जो 10 नंबर सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बेटा ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सब समझ रहे होंगे। तो बेटा यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? मूवी। यहाँ पर बेटा मूवी अगर देखा जाए, ठीक है, अगर मूवी देखा जाए तो क्या यहाँ पर का प्रयोग होगा बेटा? होगा, या फिर ए का प्रयोग होगा, या फिर बेटा आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। तो तीनों में से मैंने ऑप्शन बना दिया है, और इन ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में और बताते रहिएगा। तो बेटा सीधी सी बात, यहाँ पर दा भरा जाएगा, या ए भरा जाएगा, या फिर एन भरा जाएगा। तो सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर बेटा, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मूवी में पहला जो लेटर है, ये बेटा क्या है? क्या है बेटा? ये देखा जाए तो कॉन्सोनेंट है। क्या है भैया? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर लिया? जब कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग कर लिया? ए का प्रयोग कर लिया प्यारे विद्यार्थियों। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो बेटा ए के हिसाब से हिंदी क्या होगी बेटा? यानी वे एक फिल्म देख रहे हैं। देख रहे हैं? अरे नहीं भाई, वेयर है ना, तो क्या होगा बेटा? वे एक फिल्म देख रहे थे। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? वे एक फिल्म देख रहे थे। अब यहाँ पर बेटा ए के हिसाब से तो एक निकलेगा। ए की हिंदी क्या होती है? एक होती है। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। लेकिन मूवी एक विशेष भी है। क्या है भैया? मूवी विशेष है, ठीक है। यानी बहुत सारी मूवी जनरल भी होती हैं, और बहुत सारी मूवी विशेष भी होती हैं। तो यहाँ पर यह चीज नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ पर मूवी जनरल टाइप में है, क्योंकि मूवी का नाम तो दिया नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात, यहाँ पे हम डेफिनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम दा का भी प्रयोग कर लिया। यानी दो के हिसाब से आप सेंटेंस को समझते जाइए। अब अगर मैंने दा का प्रयोग कर लिया तो इसकी हिंदी किसके अनुसार निकलेगी? तो सीधी सी बात, यानी वे फिल्म देख रहे थे। वे फिल्म देख रहे थे, और ए के हिसाब से क्या होगा? वे एक फिल्म देख रहे थे। समझ रहे हैं बेटा? तो ये भी आपका सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से कन्फर्म हो गया। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। क्यों प्यारे विद्यार्थियों? सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्कुराते रहिए, और क्लास में इंटरेस्ट लेते रहिएगा, और इंटरेस्ट के साथ सारा आपको आर्टिकल जो मैटर है बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और बिल्कुल मेमोरी में सेव करना है प्यारे विद्यार्थियों। जी हाँ, आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस बेटा 11 नंबर यानी 11 नंबर सेंटेंस की अगर बात करें तो कह रहा है कि राज वाज रीडिंग खालिस्तान रामायणा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यानी जो यहाँ पर कह रहा है, राज वाज रीडिंग खालिस्तान रामायणा। तो बेटा सीधी सी बात, फिर यहाँ पर क्या मिल गया? रामायणा। इस सेंटेंस में देखो रामायणा मिल गया प्यारे विद्यार्थियों। क्या मिल गया? रामायणा मिल गया। और जो रामायणा है, ये क्या है बेटा? ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो धार्मिक पुस्तक भी है। क्या है भैया? धार्मिक पुस्तक है। मेरी तो प्यास लग गई है, इस टाइम बहुत गर्मी है, तो पानी पी लिया जाए। क्यों? क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, ठीक है। और आप सभी लोग पीते रहो, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये वाटर होता है, ये वाटर बिल्कुल शरीर को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है? साइंस वाले सर से जरूर पूछना।
जो विशाल सर पढ़ाते हैं आप सभी को जरूर कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। लेकिन आप पानी नहीं पियोगे तो आपके बॉडी में कहीं बहुत सारी कमियां रहेंगी। जी हाँ, अगर पेड़ को पानी नहीं दिया जाता है तो वो सूखता हुआ चला जाता है प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आप सभी लोग समझ रहे होंगे। और विशाल सर से जरूर पूछना आप सभी लोग कि पानी कितना पीना चाहिए, कमेंट में जरूर आप अपनी अपनी राय साइंस वाली क्लास में, इंग्लिश वाली क्लास में, जितनी भी क्लासेस एस क्लासेस में डाली जाती हैं, जितने भी वीडियो, आप बिल्कुल कमेंट अपना अपना राय देते रहिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जो थे 11 नंबर में थे, यानी 11 नंबर में थे। 11 नंबर में बेटा अगर सेंटेंस की बात करें, राज वाज रीडिंग खाली स्थान रामायणा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भी ऑप्शन दिया गया है द और एन और ए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों में से अगर देखा जाए हम कौन सा भर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। रामायण आया है तो सीधी सी बात अगर देखा जाए तो ये क्या है, स्पाइसिक वर्ड है। और ये जो रामायणा है ये एक धार्मिक पुस्तक है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, धार्मिक पुस्तक है। और मैंने रूल में बताया था धार्मिक पुस्तक अगर आ जाए तो सीधी सी बात बिना सोचे क्या यूज कर देना है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है, डेफिनेट आर्टिकल द का। तो बेटा यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया, मैंने द का प्रयोग कर दिया। अब इसकी हिंदी 11 नंबर की देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी राज, राज क्या कर रहा है बेटा, राज रामायण पढ़ रहा था। जी हाँ, राज रामायण पढ़ रहा था। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप सभी लोग समझ रहे होंगे। जो ये रामायण ना लिखा हुआ है, जो ये रामायणा लिखा हुआ है, इसे शुद्ध रूप से हिंदी में रामायण ही पढ़ेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे रामायणा। क्या लिखेंगे, रामायणा। लेकिन अगर इसको हम पढ़ेंगे बहुत ही शुद्ध तरीके से तो क्या पढ़ेंगे, रामायण हिंदी में बेटा। लेकिन इंग्लिश में तो रामायणा ही निकलेगा। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो बेटा जो रामायणा है ये एक पुस्तक है, और ये पुस्तक किसका काम कर रही है बेटा, नाउन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, नाउन का। ये संज्ञा है बेटा, क्या है, संज्ञा है। और जो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का है ये रामायणा के लिए काम कर रहा है, ये नाउन के लिए काम कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को ये सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये सेंटेंस भी आपका कन्फर्म हो गया। अब हम बात करते हैं 12 नंबर यानी 12 नंबर सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो बेटा 12 नंबर सेंटेंस है सीज 18 खाली स्थान एप्पल। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बेटा ऑप्शन दिया गया है एन और ए दिया गया है बेटा, फिर दिया गया है द। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो तीनों में से हम कौन सा ऑप्शन यहां पर फिल करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल समझते जाइए ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज तैयार हो जाए। अगर प्यारे विद्यार्थियों ये एक्सरसाइज तैयार हो गई तो समझ लो आर्टिकल आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सेव हो जाएगा और बिल्कुल आप भूलने वाले नहीं है। तो बेटा यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इस सेंटेंस में बेटा सी 18 खाली स्थान एप्पल। तो बेटा यहाँ पर ए मिल गया है, ए आपका क्या है, बाबल्स है। तो सीधी सी बात बेटा एन भरेंगे। क्या भरेंगे, एन। और एन हमारा क्या है, एन डेफिनेट आर्टिकल। तो बेटा इसकी हिंदी क्या होगी, सी ईटिंग एन एप्पल, यानी वह एक सेब खा रही है, वह एक सेब खा रही है विद्यार्थियों। और जो एप्पल है, ये एप्पल किसका काम कर रहा है बेटा, नाउन का काम कर रहा है। और जो यहाँ पर एन है वो किसका काम कर रहा है, एप्पल का काम कर रहा है, एप्पल का साथ दे रहा है। समझ रहे हैं, बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से ये क्लास बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो बेटा ये सेंटेंस आपका कंफर्म हो गया। अब हम चलते हैं 13 नंबर यानी बेटा 13 नंबर सेंटेंस की ओर। तो कह रहा 13 नंबर सी वाज राइटिंग खाली स्थान लेटर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, सी वाज राइटिंग खाली स्थान लेटर। यहाँ भी प्यारे विद्यार्थियों एक दिया ऑप्शन ए और दूसरा दिया गया है एन, लास्ट वाला दिया गया है द। तो बेटा यहाँ पर हम क्या भरने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यानी सी वाज राइटिंग खाली स्थान लेटर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस को देखना है, समझना है और यहाँ पे क्या भरना है, ये सारी चीजें बिल्कुल आपके माइंड में आ गई होंगी। तो बेटा यहाँ पर देखो लेटर, लेटर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला जो लेटर है, यानी लेटर में पहला जो क्या है बेटा, लेटर वर्ड है। समझ रहे हैं आप,
लेटर जो वर्ड है इसमें जो पहला लेटर है ये क्या है बेटा, एल है। तो एल बेटा क्या है, एल बेटा क्या है, एल आपका कॉन्सोनेंट है। तो सीधी सी बात यहाँ पर इसका प्रयोग कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों किसका प्रयोग कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एन का प्रयोग कर दिया और इसकी हिंदी क्या हो गई, सी वाज राइटिंग एन लेटर, यानी वह एक पत्र लिख रही थी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, वह एक पत्र लिख रही थी। जो लेटर है यहाँ पर, लेटर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये नाउन है। क्या है, नाउन है। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये सेंटेंस बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं 14 नंबर सेंटेंस की। तो बेटा ये कह रहा है कि ही विल रीड खालिस्तान स्टोरी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर भी ए और द और एंड यानी तीन ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं और तीनों में से हम यहाँ पर क्या भरने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल सोचते रहिएगा और बिल्कुल आप कमेंट करिए करिए आप बिल्कुल, ताकि डाउट क्लियर होता रहे। तो बेटा यहाँ पर क्या है, ही विल रीड खालिस्तान स्टोरी। तो प्यारे विद्यार्थियों स्टोरी यानी एस हमारा क्या है, एस भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कॉन्सोनेंट है। तो सीधी सी बात कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ही विल रीड एन स्टोरी, यानी सीधी सी बात वह एक कहानी, वह एक कहानी क्या होगा बेटा, बहुत ही ध्यान से देखिए, वह एक कहानी पढ़ेगी। क्या होगा बेटा, वह एक कहानी पढ़ेगी, पढ़ेगी। मैंने कहा वह एक कहानी पढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर ही है बेटा, वह एक कहानी पढ़ेगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, स्टोरी जो है ये भी नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, और जो हमारा एन है, एन किसका काम कर रहा है, एन किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और ये भी आपका सेंटेंस जो यहाँ पर है 14 नंबर, ये सेंटेंस बिल्कुल कंफर्म हो गया आपको। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा 15 नंबर सेंटेंस की अगर मैं बात कहूं, कह रहा है कि सनी हैज बीन रीडिंग खालिस्तान बुक इन, फिर खालिस्तान क्लास सिंस 2 o'clock। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बुक आया है यहाँ पर बेटा, ध्यान से देखिए। तो बुक में पहला लेटर क्या है, बुक में पहला लेटर क्या है, बुक में पहला लेटर क्या है बेटा, बी। सीधी सी बात बी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर बेटा किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट है तो बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर कॉन्सोनेंट है तो किसका प्रयोग करेंगे बेटा, ऊपर वाले में, एक मिनट बेटा, एन है ना ऊपर स्टोरी वाले में, क्या किसका प्रयोग करेंगे, एक ए का, ए का, ए का। मैंने यहाँ पे एन कर दिया था बेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी एस कॉन्सोनेंट है ना, ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे 15 नंबर सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 15 नंबर सेंटेंस, 15 नंबर सेंटेंस बुक है, तो बुक में पहला जो लेटर है ये हमारा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्यारे विद्यार्थियों प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो सीधी सी बात, अगला जो हमारा है खालिस्तान क्लास, तो क्लास भी आपका बेटा अगर देखा जाए किसका प्रयोग करेंगे, क्लास। तो यहाँ भी हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस के कंडीशन के अनुसार हम ए का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो क्लास है यहाँ पर इस सेंटेंस के कंडीशन के अनुसार बेटा एक विशेष है। क्या है, विशेष है। तो सीधी सी बात यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब रीड करेंगे सेंटेंस को, सनी हैज बीन रीडिंग अ बुक इन द क्लास सिंस 2 o'clock। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, सनी कक्षा में एक किताब 2 बजे से पढ़ रहे हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, यानी सनी कक्षा में एक किताब 2 बजे से पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। जी हाँ, ये सेंटेंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लास क्या है, नाउन है। बुक क्या है, नाउन है। और ए यहाँ पे जो काम कर रहा है, ए क्या है, एक के लिए काम कर रहा है। सीधी सी बात, ए हमारा इंडेफिनिट है और द हमारा क्या है, डेफिनिट है। तो दो दो आर्टिकल का प्रयोग एक सेंटेंस में हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, यानी एक ए हुआ है और दूसरा द हुआ है। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल समझ रहे हैं। ऐसी कंडीशन आ जाए तो इस तरीके से आपको फिल करना पड़ेगा आर्टिकल, वो भी बहुत ही सोच समझकर। जी हाँ, ताकि जो सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट हो प्यारे विद्यार्थी। बिल्कुल
अगला जो सेंटेंस है, अगला 16 नंबर सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि राधा इज रीडिंग। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रीडिंग नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या है, रीडिंग नहीं है, ध्यान से देखिए, रनिंग है बेटा। क्या है, रनिंग। राधा इज रनिंग, खाली स्थान, द रोड। जी हाँ, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है ए, द, ए, एन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी अब यहाँ पे देखो, पहले तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं सेंटेंस को। यानी राधा इज रनिंग ऑन। जी हाँ बेटा, ऑन तो है यहाँ पे, ऑन, ऑन। तो बेटा ऑन, उसके बाद खाली स्थान, द रोड। तो बेटा यहाँ पर ये आपका सेंटेंस दिया गया है और इसमें क्या भरेंगे, द भरेंगे या फिर ए भरेंगे या एन। तो बेटा रोड यानी रोड, अगर देखा जाए सड़क, तो सड़क एक विशेष स्थान है और ये हमेशा बड़ी होती है सड़क, इसकी जो सीमा समाप्त जल्दी नहीं होती है। तो सीधी सी बात, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो बेटा यहाँ पर बिना सोचे समझे, ठीक है, किसका प्रयोग कर देंगे, इसका प्रयोग कर देंगे बेटा। अब यहाँ पे दा तो लगा ही था, जब दा लगा है तो सीधी सी बात, सेंटेंस आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। जी हाँ, यानी दा तो यहाँ पर लगा ही है। क्या लगा है बेटा, दा लगा हुआ है। तो सीधी सी बात, पूरा सेंटेंस देखिए, राधा इज रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड, यानी जो राधा है वो कहाँ दौड़ रही है, सड़क पे, यानी राधा सड़क पर दौड़ रही है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, राधा सड़क पर दौड़ रही है। तो बेटा यहाँ पर ऑन द रोड, जी हाँ, यानी रोड के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि रोड बड़ी होती है और इसकी जो सीमा है जल्दी समाप्त नहीं होती है, ये स्थान बड़ा होता है प्यारे विद्यार्थियों, और ये विशेष भी होती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें रोड, तो रोड भी जो है ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ रहे होंगे प्यारे विद्यार्थी। और जो राधा है, राधा भी एक क्या है, नाउन है बेटा। राधा क्या है, क्या है बेटा, आंख आप मार रहे हो, गलत बात है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है बिल्कुल, यानी आपको बिल्कुल पूरा सेंटेंस देखना है और समझना है। जी हाँ, मुस्कुराते हुए आप क्लास में इंटरेस्ट लीजिए, ताकि आपकी ये इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से, ये जो आर्टिकल टॉपिक से मैं बार बार कहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको तैयार ना हो पाए, आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और पूरी क्लास करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये मैटर आर्टिकल का तैयार हो पाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सीरियस होके, मस्ती भी करते रहिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीरियस भी रहना है। जी हाँ, उतना सीरियस भी नहीं रहना है कि आप बीमार हो जाओ, समझ रहे हैं ना, उतना सीरियस भी नहीं होना है, लेकिन आपको मस्ती करते हुए पढ़ना है इस क्लास को। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा बेस्ट सेंटेंस है 17 नंबर, 17 नंबर सेंटेंस की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या है यहाँ पर बेटा, यानी खाली स्थान, गर्ल्स इज माई डूइंग माई वर्क। बहुत ही ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ पे गर्ल्स इज डूइंग माई वर्क, बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेंस को देखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना है बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेंस को देखना है। यानी बेटा खाली स्थान, गर्ल्स इज डूइंग माई वर्क। तो बेटा अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गर्ल्स के साथ इज कहाँ आ जाएगा। अरे नहीं भाई, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, अगर कंटिन्यूअस में करेंगे तो। बेटा यानी गर्ल्स आर डूइंग माई वर्क। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल आप सभी लोग समझ भी रहे होंगे बेटा। यानी सेंटेंस को समझते हैं, यानी जो गर्ल्स है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं बेटा, ये पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है भैया, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन करता। तो बेटा इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इसका डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, द गर्ल्स आर डूइंग माई वर्क, यानी लड़कियां मेरा कार्य, क्या कर रहे हैं बेटा, लड़कियां, अब माई है ना, तो सीधी सी बात, लड़कियां मेरा कार्य, मेरा कार्य डूइंग। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस को समझना है। लड़कियां मेरा कार्य कर रही हैं, लड़कियां मेरा कार्य कर रही हैं, या लड़कियां अपना कार्य कर रही हैं। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेंस को सोचना है और समझना है, ठीक है बेटा। ये भी आपका सेंटेंस कंफर्म हो गया।
तो बेटा यहाँ पर देखो इसका प्रयोग किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो बेटा यहाँ पर जो देखा जाए नाउन क्या है, नाउन यानी बेटा देखो बेटा गर्ल्स, तो गर्ल्स नाउन हो गया और इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। तो द किसके लिए काम कर रहा है, गर्ल्स के लिए काम कर रहा है, समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और गर्ल्स किसके लिए काम कर रहा है, द के लिए काम कर रहा है, समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत ही भरपूर तरीके से आर्टिकल सेंटेंस एक्सरसाइज की ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और आप सभी लोग बिल्कुल पूरी क्लास करिएगा और बहुत अच्छे तरीके से जो विद्यार्थी आर्टिकल के जो आर्टिकल टॉपिक्स पूरी तरीके से इस क्लास में जाके ना देखे हो तो बिल्कुल मैं उनसे अनुरोध करता हूं आर्टिकल्स तैयार करना है आपको। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी को आर्टिकल तैयार करना है, सभी स्टूडेंट को, समझ रहे हैं ना, 6 से लेकर 12 तक और 12 से लेके जो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड जो एमटीएस एंड एसएससी सीजीएल, समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी। यानी आर्टिकल हर जगह आता है, हर जगह, समझ रहे हैं आप। और दूसरी बात अगर देखा जाए एक स्टोरी को समझने के लिए, एक सेंटेंस को समझने के लिए, एक बात को समझने के लिए हमें आर्टिकल का समझना बहुत जरूरी होता है। अगर सेंटेंस में आर्टिकल आ जाए तो कम से कम आपको मालूम भी रहे ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तभी आप इंग्लिश में अच्छे से तैयार हो पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि हम पेपर पास कर लें, समझ रहे हैं ना। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये भाषा है, आसान नहीं है, समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी। लेकिन हमें इसको एक विशिष्ट रूप से तैयार करना है ताकि पेपर में टॉप बन जाएं और दूसरी बात अपनी लैंग्वेज में भी टॉप बन जाएं, समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी। बिल्कुल समझते जाइएगा, आप जितनी भी क्लासेस हैं बहुत अच्छे तरीके से समझते जाइएगा और तैयार करते रहिएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इस क्लासेस को सब्सक्राइब ना कर रखे हो इस चैनल को, तो आप सभी लोग से अनुरोध करता हूं कि आप सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे इस चैनल को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से एनर्जी के साथ क्लासेस दी जा रही हैं। आप सभी सारे जो सिलेबस है साइंस, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी एंड मैथ, समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, जो भी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। यानी बेटा 10 और +12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ पर इस क्लासेस में तैयारी कराई जा रही है और साथ ही बेसिक भी आपको मैटर दिया जा रहा है। जी हाँ, सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं 6 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर आगे कंपटीशन के जो तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और सिलेबस और टॉपिक्स के साथ वो बिल्कुल अपने आप को इंग्लिश में, साइंस में, मैथ में, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो आज की क्लास यहीं तक, बिल्कुल इस आर्टिकल की एक्सरसाइज के साथ अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।